हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर सब ये कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो ये, और समझने के लिए बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा। अगर दो चार बातें आपको समझ में आ गई तो इसके हर क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर दोगे। इसके हर क्वेश्चन को क्या करोगे? आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होता है वो समझिए। हम इसको इस प्रकार से समझें। मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार की स्लेब है, इस प्रकार की अपने पास एक स्लेब है, ये वाली स्लेब है, इसको हम बना लेते हैं ऐसे। ये लो, ये एक स्लेब है अपने पास ऐसे, ये लो। ठीक है, ये स्लेब है अपने, ये स्लेब है। ठीक है, इस स्लेब में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे स्लेब में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे रखा हुआ है। इससे एक रे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल है, ऐसे पास हो जा रही है। दूसरी रे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल है, ऐसे हो जा रही है। और तीसरी रे इस प्रकार से जा रही है, जो पूरा का पूरा अंदर की तरफ आ रही है वापिस। ठीक है, ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे आई, इसको क्या बोलेंगे? आई। और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे अपन आर। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इस एंगल को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब दो बातें अपने को याद रखनी है। पहली बात, जो भी रेज आ रही है वो जानी चाहिए डेंसर से रेयर, डेंसर से जानी चाहिए रेयर। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, म्यू वन मान लेता हूँ, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू मान लेता हूँ, जो क्या है वन हमने ले लिया। यानी म्यू वन है वो बड़ा होना चाहिए म्यू टू से। पहली कंडीशन तो यही है। यानी जो स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर के इन्वायरमेंट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी जिससे रेज आ रही है, जिस भी मीडियम से रेज आ रही है उस वो जानी चाहिए किधर? डेंसर से रेयर की तरफ। पहली कंडीशन। दूसरा, टीआईआर के लिए इसका जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल जो है उससे बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करोगे वो देखिए। मैं इस रे को पकड़ रहा हूँ, इस रे को, जो आर क्या है 90 डिग्री। इस रे को यदि मैं पकड़ूं तो रिफ्रैक्शन का जो अपने पास कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है कि जब कोई भी दो मीडियम को क्रॉस करती है कोई रे इस प्रकार से, तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होती है, और उस पाथ से जो डिफ्लेक्ट होती है ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। तो ये से लिखते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। यानी जिधर से जाती है वो जिसके साथ एंगल बना रखा हो, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करते हैं। तो क्या हम इसका कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते? इसका हम कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। कितना करेंगे? देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन आई सी और ये है म्यू इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये था। इसमें देखो म्यू, इसको मैंने म्यू मान लिया, यानी जो हमारे पास म्यू टू था यानी म्यू वन था उसको मैंने म्यू मान लिया। ठीक है, तो ये आ गया म्यू साइन आई सी इक्वल टू, इसकी म्यू की वैल्यू एक है तो साइन 90। यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई अपने पास साइन आई सी इक्वल टू वन बाई म्यू, यानी क्रिटिकल एंगल के लिए साइन का जो वैल्यू है वो क्या आएगा अपने पास? वन बाई म्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन
क्योंकि ये जरूरी थोड़ा ना कि बाहर वाला मीडियम है वो रेयर वही हो, अपने पास एयर ही हो यानी 1 ही हो, तो इसलिए लिख देते हैं म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। ये भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक काम तो ये हो गया अपना। दूसरा दूसरा देखिए, अगर मैं ये कहूँ आपको कि ये अपने पास एक कंटेनर है इस प्रकार से, ठीक है, इसमें यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक, यहां तक ये लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे जा रही है जो ये नॉर्मल के साथ बनाते हुए वो क्या हो रही है, इधर पैरेलल हो जा रही है ऐसे, दूसरी रे इधर से जा रही है ऐसे, और ये क्या हो रही है इधर ऐसे। इसका मतलब लास्ट फील्ड वेरिया ये है कि इसके बीच में यहाँ अगर कोई इंसान बैठा है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ आप हो, तो आप इसके ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को। ये अपने पास एक फील्ड एरिया आ गया जिसको हम कहते हैं विजुअल एरिया, और इसकी जो रेडियस है वो इस प्रकार से हम निकालते हैं, ये आर है, और ये मान लेते हैं इसकी हाइट है कितनी, एच, हाइट एच है, ये आर है। जैसे ही ये वाली कंडीशन बनती है, यानी ये 90 डिग्री एंगल बनता है, उसी कंडीशन में ये आई सी आता है, ये आईसी है तो ये भी क्या होगा, आईसी ही होगा, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी ये आईसी होगा तो ये भी आईसी होगा, ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल। अब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा, 10 आईसी इक्वल टू आर बाई एच, यहां से हमने म्यू की वैल्यू निकाल रखी है, साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू, यानी हम टेन और साइन को आपस में रिलेट करें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का मेथड लगाना पड़ेगा। ये लो ट्रिग्नोमेट्री लगा दी हमने। साइन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 1, ये म्यू, तो आ जाएगा रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी टेन की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो 1/दिस, यानी 1 अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट इक्वल टू आर बाई एच, यानी आर की अगर वैल्यू देखना चाहूँ तो क्या आएगा अपने पास, एच बाई रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी ये जो एरिया है अपन जो अपन सर्कल सा देख रहे हैं उसका रेडियस कितना आएगा अपने पास, ये आएगा, उसका रेडियस ये आएगा। यानी इतनी बातें अगर आपको आती है, एक ये वाली बातें निकालनी, एक ये वाली बातें, और दूसरी है, अगर ये आती हैं तो टीआईआर के क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा, एक स्लेब ली, इसमें कंडीशन देखी किस प्रकार से टीआईआर हो सकता है, रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन थी वो ये वाली थी, इससे हम रिलेट कर करके हमने इसका क्रिटिकल एंगल निकाला, यानी मिनिमम एंगल ये होना चाहिए, अगर इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल के एंगल से बड़ा है, यानी क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल बड़ा है, तब जाके टीआईआर होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन अपने को याद रखनी है, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, डेंसर कौन सा होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, और दूसरा एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, 1/म्यू से, इस प्रकार से हम निकालेंगे, 1/म्यू नहीं बोलेंगे इसको, ये देखेंगे म्यू आर बाई म्यू टी, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने देखी, ये अपने पास एक फील्ड एरिया है और उसकी रेडियस हमने निकाल ली, क्लियर। आइए अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप आराम से, ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ए मीडियम ए हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, यानी एक मीडियम है, जैसे मान लीजिए मैं ये एक लाइन खींच लूँ, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, ए में इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपने पास 1.6 और इसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम ए, यानी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बतानी है इसके लिए, यानी इधर से कोई रे आएगी ना ऐसे, इस प्रकार से यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनेगा, उसकी वैल्यू बतानी है, जिससे ये क्या हो जाए, वापस इधर ही मुड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि साइन क्रिटिकल एंगल, साइन आई सी इक्वल टू म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, मतलब जो बड़ा है वो नीचे और जो छोटा है वो ऊपर लिख देंगे,
साइन आई सी इक्वल टू म्यू रेयर मतलब कितना है 1.5 बाई 1.6, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, कितना आ गया 15/16। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर से आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 15/16, 15/16, साइन इनवर्स 15/16, फर्स्ट ऑप्शन कर सकते हैं आराम से। चलिए फिर नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम का, वो म्यू है। द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस द रिफ्रैक्टिव एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल है आई, वो इक्वल है 2r के। आई जो है इंसिडेंट एंगल वो 2r के इक्वल है रिफ्रैक्टिव एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई की वैल्यू अपने को निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज म्यू, म्यू है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द इंसिडेंट एंगल ऑफ ट्वाइस द रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी हम ये कहेंगे कि इसमें साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता कि नहीं होता। अगर इसमें मैं आई की जगह क्या लिख दूं या फिर आर की जगह लिख दूं, क्योंकि आई निकालना है तो आर की जगह यानी आर को रिप्लेस कर दो आई से, ताकि हम आई आसानी से निकाल सकें। तो यह आ जाएगा साइन आई बाई साइन आई बाई 2 और इक्वल टू म्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन आई को लिख दूं 2 मल्टीप्लाई आई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आई बाई 2 इक्वल टू म्यू, ठीक है। अगर इसको मैं देखूं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा मतलब आई बाई 2 कोस आई बाई 2 और इसके मल्टीपल में होता है 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन आई बाई 2 और इक्वल टू क्या है म्यू। क्लियर, ये दोनों कट गए, तो इधर से आ गया कोस आई बाई 2 इक्वल टू म्यू बाई 2। तो यहाँ से आ गया कोस आई बाई 2, चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं आई बाई 2 इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स म्यू बाई 2, और यहाँ से हमें आई निकालना, तो आई की वैल्यू आ गई 2 कोस इनवर्स म्यू बाई 2, कोस इनवर्स म्यू बाई 2। क्लियर, यानी 2 कोस इनवर्स म्यू बाई 2, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। यानी जैसे इसने इक्वेशन में बोला है उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखते हुए इसको सोल्व किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोल्व करने से पहले आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज आप क्वेश्चन की समझ गए तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम, मीडियम से वैक्यूम में जा रहा था, क्रिटिकल एंगल कितना अपने पास 30 है, मतलब साइन 30 इक्वल टू 1 बाई म्यू, यानी 1/2 इक्वल टू 1 बाई म्यू। तो म्यू की वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ पे 2। आगे चलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वही होती है v इक्वल टू सी बाई म्यू, पढ़ा था ना आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था उसको देखो आप आगे, v 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये जो c होता है ना ये लाइट की स्पीड होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम में होती है लाइट की स्पीड, बाई म्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ गया v की वैल्यू 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जा रही है, रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर सेपरेटली आई और आई, आर और आर डेस, ये आर डेस है। देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल देखना अपने को, तो देखिए
क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, रेयर से डेंसर में जा रही है, ये अपने पास है क्रिटिकल एंगल। अगर म्यू की वैल्यू अपने को कहीं से मिल जाए तो हम यहाँ लाकर रख दें उसको। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हमें पता है कि r प्लस आर डेस की वैल्यू है वो 90 है। इसका मतलब आर डेस की वैल्यू जाएगी वो r 90 माइनस आर हो जाएगी। और हम इसकी जो इक्वेशन है उसके लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, साइन आई, ये म्यू इधर 1 आ जाएगा, साइन आर डेस को आर के टर्म में लिखें तो म्यू साइन आई इक्वल टू कोस आर, क्योंकि यहां से 90 माइनस आर करेंगे तो साइन 90 माइनस आर का मतलब कोस आर हो गया। अब यहां से अगर हम इसको सोल्व करूं तो हमें पता है कि आई और आर तो दोनों बराबर ही हैं। जब बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं टेन आई इक्वल टू 1/μ। एक यहां से आ गई वैल्यू, एक यहां आ गई वैल्यू, दोनों क्या है 1/μ के बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन आई सी इक्वल टू 10i। तो आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, साइन इनवर्स 10i, साइन इनवर्स 10i, एंड थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्या बात समझ आई? आगे चले तो देखिए नेक्स्ट, ये देखिए एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रोड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू की वैल्यू है अपने पास 2/√3, 2/√3। इट इज सराउंडेड बाई एयर, ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रोड एज सो इन द फिगर। यानी ये रे आ रही है इधर से ऐसे, ये इसका डॉटेड लाइन है, मतलब इसका सेंटर ऑफ एक्स है, इधर से ये लाइन इधर चली गई और ये यहाँ पे क्या होगी, इसके पैरेलल हो गई। यानी ये एंगल कौन सा एंगल बना है, कंफर्म है कि ये क्रिटिकल एंगल बना है। अगर क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे तो हम आराम से इसको थीटा भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आईसी हम निकाल सकते हैं आराम से, साइन आईसी, साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ, 1/μ का मतलब है ये वाली वैल्यू 2 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, यानी साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, 1/μ को लिख दिया हमने √3/2। यहां से अपने पास साइन की वैल्यू आ गई, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे आर लिख दूं या फिर 90 माइनस आई सी लिख दूं, क्योंकि आई हो गया। देखो ये है अपने पास आई, ये हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। ठीक है, अब यहां से हम करते हैं इसको सोल्व। देखो यहां से मैं इसको लिखूं तो साइन थीटा इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 2/√3 और साइन 90 माइनस आई सी। क्लियर, अगर यहां से मैं ये वैल्यू रख दूं साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 कोस आई सी, कोस आई। अब देखो एक तो ये रहा अपने पास साइन आई सी और ये कोस आई सी की वैल्यू निकल जाए तो हम थीटा आराम से निकाल सकते हैं। यहां से हम उसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ये लो वैल्यू, साइन की वैल्यू है √3, इधर 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 4 - 3 यानी 1, ये 1 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कोस आई सी की, कोस आई सी बेस अपॉन परपेंड वो हाइपोटेनस 1/2 रख दो यहाँ पे। यानी साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया तो साइन
थीटा इक्वल टू 1/√3 और थीटा की वैल्यू अपने को चाहिए तो साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3। क्लियर कर सकते हैं? चलो फिर आगे ये देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है? ये क्रिटिकल एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है, तो कंफर्म बात है कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा यदि इंसिडेंट एंगल होगा, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे कोई रे किसी सरफेस पे कहूँ कि मीडियम की जो सेपरेशन सरफेस है उस पर इंसिडेंट होगी, तब जाके टीआईआर होगा। यानी डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, पहली बात तो ये रेयर गोज टू डेंसर, मीडियम टू रेयर मीडियम, ये बात तो ठीक है पहली। लेकिन इसमें क्या क्रिटिकल एंगल को बड़ा बता दिया गया कि इंसिडेंट से क्रिटिकल बड़ा हो जाए? नहीं, क्रिटिकल से इंसिडेंट बड़ा होना चाहिए। यानी क्रिटिकल से एक तो ये है इंसिडेंट बड़ा, एक ये तो दोनों कट गए, यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो कट गए। अब इसमें ये दोनों में अपने को ये देखना है कि कौन से में डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब ये क्या आ गया सेकंड। रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम और एंगल है वो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एक वाटर की डेप्थ है 12 मीटर, म्यू की वैल्यू है 4/3, सीज द स्काई इन ए कोण ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, कोण ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, देखो जिससे हम देख सकते हैं वो ये वाली कंडीशन थी, आपको याद हो तो ये है, तो इसका वर्टिकल के साथ एंगल पूछना है, ये वाला आई सी, आया क्या कुछ याद? यानी जो हमने ये निकाला था ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे, यानी इस कॉन्सेप्ट पे यदि हम देखें तो इसका कितना आ जाएगा अपने पास, यानी ये ऑब्जेक्ट था, ये सेमी सर्कल बन गया यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, तो इसका ये एंगल कितना आएगा? आई सी के बराबर आएगा, ये कितना आएगा? आई सी। तो हमें पता है कि साइन आई सी की वैल्यू कितनी होती है? साइन आई सी की वैल्यू होती है, आप देखो ये कहाँ गया? आकाश में, मतलब ये क्या है? एयर में बाद में, तो 1/म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3, तो 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आई सी की वैल्यू निकाल दो बस, कि साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, थर्ड ऑप्शन, साइन इनवर्स 3/4, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ए फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सी द आउटसाइड वुड कंटेंट इन ए सर्कल होरिजोनटल, circle horizon, if the refractive index of water 4/3 and the fish is 12 centimeter below the surface, the radius of the circle is, यानी इस प्रकार से कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में मान लीजिए यहाँ तक क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पे कोई मछली उसको देख रही है, तो इसके लिए एक तो ये विजुअल एरिया या फिर ये, मतलब ये वाला सर्किल है, इसी में देख सकते हैं, ये वाला जो सर्कल है इसी में देख सकते हैं अपन। इस वाले सर्कल के लिए हमारे को रेडियस चाहिए, रेडियस मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए रेडियस निकालना इजी है। और कितना निकाला था याद है आपको? इसकी रेडियस निकाला था हमने r इक्वल टू h/μ²-1। कैसे निकाला था? ये ट्रायंगल माना था, ये r है, ये h है, तो यहाँ से आई सी की वैल्यू निकाली थी, आई सी ये r और ये h, मतलब 10 आई सी इक्वल टू r/h। उसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल लिखा था साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू। इनसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने कोस की इसकी टेन की वैल्यू निकाली और वो यहाँ रखी रही है वैल्यू है अपने पास। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप, आर की वैल्यू निकालना अपने को, यानी रेडियस निकालना है, तो रेडियस इक्वल टू एच, हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई μ²-1, म्यू कितना है? 4/3, तो 16/9 -1 का अंडर रूट, तो r इक्वल टू 12 इसको हम लिखेंगे तो कितना आएगा? ये 7/9 का
रूट, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी 12/√7 और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 3 ऊपर चला गया, यानी आर की वैल्यू आ गई 360 नहीं 36/√7, 36/√7 कर सकते ना। चलो और करते, ये देखिए, ये तो आप देखते ही कर दोगे कि जो ये एंगल है ये कह रहा है कि ऐसे चलते 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 यहाँ तक गई है, तब ये ऐसे होगी, मतलब ये वाला 90 हो गया, इधर वाला आपका वही एंगल क्रिटिकल एंगल जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ से ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आ गई 1/μ, यानी यहाँ से चला था साइन थीटा एन नोट इक्वल टू यहाँ तक पहुँच गया, मतलब n0/8, क्योंकि आगे का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से n से n कट गए, ये आ गया साइन थीटा, या फिर मैं इसको थीटा लिख दूँ, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/8, साइन इनवर्स 1/8, साइन इनवर्स 1/8 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, a point source of light is keep at a depth of h in water of refractive index 4/3, the radius of circle at the surface of water through which the light emit is, यानी सेम ही बात है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल टू अभी लिखा था h/μ² - 1 का रूट, तो अभी अपने पास वैल्यू भी आई थी इसकी, आर इक्वल टू एच को एच रख लिया बाई, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 7, यानी 7/9 और 9 ऊपर चला गया तो 3, यानी आर की वैल्यू आ गई 3h/√7, 3h/√7 मतलब क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन, 3/√7h फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, आगे नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज हाफ इट्स वेलोसिटी इन एयर, यानी मीडियम में वेलोसिटी है वो जो वैक्यूम में उसकी हाफ है, वैक्यूम में c होती है तो मीडियम में कितनी होगी c/2। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच इट विल बी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी हमें एंगल कितना चाहिए जिससे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1/μ ऐसे लिखते हैं ना, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, यानी हमारे पास ये साइन आई सी की वैल्यू आपको याद हो तो ऐसे आती है म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, तो इसमें साइन आई सी की वैल्यू को अगर वेलोसिटी में लिखना चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ ए वैक्यूम, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल इक्वल टू मीडियम में कितनी है तो c/2, c/2 और वैसे कितनी है c, ये दोनों कट गए, तो साइन आई सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/2, यानी इसमें 1/2 देखें तो साइन में किसकी वैल्यू आती है 30 की, यानी हम लिख सकते हैं कि आई सी की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री, ये तो इसका क्रिटिकल एंगल है। टीआईआर होने के लिए इससे बड़े एंगल पे इसको क्या कराना पड़ेगा इंसिडेंट कराना पड़ेगा, बड़े एंगल मतलब 30 से बड़ा, तो अपन को क्या पूछा है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कम से कम कितना चाहिए अपने को 30, ठीक है, यानी कम से कम 30 डिग्री का इंसिडेंट एंगल चाहिए, तब जाकर के उसमें क्या होगा टीआईआर होगा। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट प्रोपोगेट फ्रॉम ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि साइन आई सी इक्वल टू म्यू कौन सा रेयर का अपॉन म्यू कौन सा डेंसर का। अब देखो इनमें से म्यू जो बड़ा है वो तो नीचे लिख देंगे और जो छोटा है वो ऊपर लिख देंगे, ये तो करेंगे। छोटा कौन है 3/2, 4/3 यानी 1, ये 1.5, ये 1.3, ये छोटा है, तो 4/3 अपॉन 3/2, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो 4/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो कितना आ गया 8/9 साइन आई सी, साइन आई सी कितना आ गया 8/9, तो आई सी इक्वल टू कितना आ गया साइन 8/9, साइन इनवर्स 8/9। ठीक है, नेक्स्ट,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, द डायरेक्शन इन विच ए मैन अंडर वाटर शुड लुक टू सी द सिटिंग सन। जब सन जो है वो क्या हो रहा है, सेट में आ रहा है, उस कंडीशन में अपने को बताना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ हो, यहाँ से गई इधर, ये आई सी, लास्ट आपको ये दिख सकता है, ठीक है। यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल के लिए अपने को लिख देते हैं साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, म्यू की वैल्यू कितनी है 1/1.33। तो 1/33 को क्या लिख सकते हैं अपन, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक डिवाइड में करेंगे तो लगभग कितनी आती है इसकी वैल्यू 1/3, मतलब क्या आएगा 4/3। तो 4/3, 4/3 ये कितने की वैल्यू होती है 4/3, अप्रोक्स 4/3 किसकी वैल्यू होती है 49 की, 49 डिग्री निकाल सकते हो आप। देखो 30 में 1/2 और 60 में √3/2, इनके बीच की वैल्यू आ रही है, तो अब बीच में तो वैल्यू अपने को ये दिख रही है 49, और वर्टिकल के साथ बनेगा मतलब ये वाला एंगल। क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए, ए लाइट रे फ्रॉम एयर इन इंसिडेंट one end of glass fiber, refractive index of 1.5, making an angle incident angle of 60 degree on the lateral surface so that it undergoes a total internal reflection. How much time would it take to travel the string fiber of length 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में ये कितना टाइम लेंगे। यानी 1 किलोमीटर के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके अंदर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालनी है अपने को। तो वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, यानी हम ये कहेंगे इसकी वेलोसिटी म्यू निकालना पड़ेगा पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू 1/μ। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3, 2/√3। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी मीडियम के लिए कितनी आ जाएगी अपने पास, वैक्यूम में कितनी है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू ये 2 और ये मल्टीप्लाई √3, ये 2, ठीक है। म्यू की वैल्यू नीचे रख दी। अब अपने को बेरा कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितनी है अपने पास 1 किलोमीटर एंड 10⁻³ अपॉन वी की वैल्यू रही 3 × √3 × 10⁸, और ये इधर आ जाएगा ऊपर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 2/√3 और 3, और ये आ जाएगा 10⁻⁻⁵। क्लियर। अब इसका इधर वाला कंपोनेंट, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी निकल के आएगी, साइन की कोस की √3/2, 2 2 4 6 40 9 अप्रोक्स 4, हाँ ठीक है। देखो ये आ जाएगा 2/3 × 1.4 10⁻⁻⁶ कर दूँ यार 20 कर दूँ, ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी 20/51 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, तो अप्रोक्स कितना आ रहा है, ये 4 टाइम आ रहा है, यानी 4 × 10⁻⁻⁶, यानी अप्रोक्स देखें अपन 4 माइक्रोसेकंड, 4 माइक्रोसेकंड मतलब 3.85, 4 माइक्रोसेकंड मतलब 3.85, 3.85। क्लियर।
कर सकते ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। A ray of light traveling in water in incident on its surface open to air. The angle of incidence is theta, which is less than the critical angle. Then there will be, अगर लेस देन क्रिटिकल एंगल है, इसका मतलब देखिए, मान लीजिए कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे ये थीटा है तो ये भी थीटा, मतलब आई हो जाएगा, ये है आर। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? तो देखो ये है 180, 180 180 माइनस 2i। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल नहीं है, उससे छोटा है इसका मतलब ये बड़ा है, तो इधर चला जाएगा ये रे जो है वो किधर ट्रेवल करेगी? इधर ऐसे। जैसे इधर करेगी इसका मतलब इस एंगल से ये छोटा आ रहा है, ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा। एंड द रिफ्लेक्टिव रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है उनका एंगल जो आएगा दोनों के बीच में वो कितना आएगा? 180 माइनस 2 थीटा से छोटा। अगर अगले वाला मीडियम है वो डेंसर होता तो क्या होता? इससे बड़ा आता। ठीक है, इससे बड़ा। नेक्स्ट, glass has refractive index mu with respect to air. The critical angle for a ray of light going from glass to air is theta. If a ray of light is incident from air to the glass with angle of incident theta, the corresponding angle of the refraction is, रिफ्रैक्शन एंगल पूछा आपने तो आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिस्पेक्ट एयर टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ, क्रिटिकल एंगल देखो साइन आई सी इक्वल टू 1/म्यू। पहली बात तो आ गई क्रिटिकल एंगल की। फिर क्या करें? क्रिटिकल एंगल रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में जाते समय इस थीटा। इफ यानी ये वैल्यू है थीटा, क्रिटिकल एंगल को भी थीटा माना है, और इंसिडेंट एंगल भी थीटा, यानी इंसिडेंट एंगल थीटा इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक है, अगर मैं इस साइन थीटा की वैल्यू रख दूं यहाँ पे तो 1/म्यू स्क्वायर इक्वल टू साइन आर, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स 1/म्यू स्क्वायर। साइन इनवर्स 1/म्यू स्क्वायर मतलब थर्ड ऑप्शन, साइन इनवर्स 1/म्यू स्क्वायर, साइन इनवर्स 1/म्यू स्क्वायर। नेक्स्ट, ये देखिए, ये नीचे इसकी लाइन नहीं गई अभी, यानी आगे बढ़ती 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 कहाँ तक जाएगी? यहाँ आकर के ये सरफेस से टकरा कर वापस इधर होगी, यानी ये जो रे है ये आगे चलती जाएगी और चलते चलते ऐसे, ये आगे ऐसे चलती जाएगी, ये आगे चलती रहेगी। एक मिनट, ये चलती रहेगी ऐसे, यानी इसकी जो यहाँ पे ये सरफेस आएगी ऐसे, वहाँ से टकरा करके वापस इधर घूमेगी ऐसे, यानी ये इसका नॉर्मल, ये आ गया क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये यहाँ पे टी आई आर हो गया तो क्रिटिकल एंगल। ये वाली लाइन जो है इसको आप ऐसे नॉर्मल की तरफ बढ़ाओगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोई एंगल मान लेते हैं अपन थीटा, तो इसका मतलब थीटा एंगल प्लस क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 90, इक्वल टू 90, थीटा एंगल और क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 90। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये 45 है, ये थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 45 इक्वल टू म्यू साइन थीटा, पहली बात लिखती मैं। दूसरी बात मैं यहां से लिख सकता हूँ साइन आई सी, यानी साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/म्यू। ठीक है, या तो यहां से म्यू की वैल्यू निकाल के यहां रख दूं, या फिर हम इसकी वैल्यू रख दें, और अपने को इंसिडेंट एंगल भी दिया हुआ है, यानी इसको लिख दूं मैं, इस वाले टर्म को 1/√2 इक्वल टू म्यू साइन थीटा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोस 90 माइनस आई सी इक्वल टू 1/μ। या फिर मैं इसको लिख दूं आई की जगह आर वो थीटा लगा दूं, तो ऐसे लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, ये कोस थीटा इक्वल टू 1/μ। चाहे तो आप इससे साइन की वैल्यू निकाल के यहाँ कोस लगा दो, या फिर इस कोस से इसको लगा दो, दोनों में से कोई एक काम तो अपने को करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करें इस पे, इस वाले पे, तो ये लो ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, ये म्यू आ गया, ये 1 आ गया, तो ये म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट आ गया। इसमें साइन की जगह रख देंगे तो देखो 1/√2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन की जगह रखेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ, तो म्यू से म्यू कट गया, तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसके ऊपर रूट था तो रूट का स्क्वायर करके हमने काट दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 म्यू स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 2 म्यू स्क्वायर इक्वल टू 3, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/2, और हमें चाहिए म्यू की वैल्यू तो √3/2, √3/2 यानी सेकंड ऑप्शन, √3/2 सेकंड ऑप्शन। समझ में आया? यानी इन दोनों एंगल को हमने रिलेट करके इसको आपस में क्या किया है, चेंज किया। देखो साइन 45 इक्वल टू म्यू, यानी ये वाली कंडीशन स्नेल्स लॉ से निकाल दी, ये क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, इन दोनों में से आपस को रिलेट कर दिया, एक साइन का है एक कोस का है, तो या तो ट्रिग्नोमेट्री से हम साइन को कोस में या कोस को साइन में बदल लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। दोनों को आप बदल करके, एक को बदल करके दूसरे में रख दो, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल ऑफ critical angle for light goes from medium A to second is थीटा, यानी ये है अपने पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर से अगर कोई लाइट रे आएगी ऐसे, जो ऐसे चली जाएगी, तो इसके लिए अपने पास क्रिटिकल एंगल है थीटा। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है तो इधर चली गई। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम फर्स्ट इज v, इसमें स्पीड लाइट की जो है v है, देन द स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम, इस मीडियम में बतानी है अपने, इसका म्यू निकाल सकते हैं अपन यहां से, और ये बतानी है। ठीक है, निकालते हैं। म्यू होता है, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/μ, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/sin थीटा, ये काम भी हो गया अपना। अब अपने को पता है कि वेलोसिटी और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें रिलेशन ये होता है v/v' इक्वल टू म्यू डेस, मतलब 1/μ। ये म्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखो v मल्टीप्लाई म्यू इक्वल टू v डेस, तो v मल्टीप्लाई 1/sin थीटा इक्वल टू v डेस, तो v डेस की वैल्यू क्या आ गई, v/sin थीटा, v/sin थीटा मतलब सेकंड ऑप्शन। कर सकते हैं, आइए फिर 2 क्वेश्चन और बचे, इसको और देख लेते हैं। ए लाइट ट्रेवल ए डिस्टेंस x इन टाइम t1, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी फर्स्ट की हो जाएगी x/t1, अगर इसको म्यू की टर्म में लिखें तो म्यू हो जाएगा इसका फर्स्ट का t/x, यानी उल्टा होता है। पहला काम तो हो गया। दूसरा, द डिस्टेंस 10x, मतलब v2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 10x/t2, और यहाँ से μ2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप t2/10x, और ये भी हो गया। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम विल बी, तो ये देखो क्रिटिकल एंगल किस में ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल के लिए पहले ये देखो कि म्यू किस में ज़्यादा है, ये तो हमें पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल के लिए साइन आई सी इक्वल टू म्यू रेयर बाई म्यू मीडियम। अच्छा, ये एयर के लिए है, तो ये एयर का म्यू है, और ये मीडियम का, तो मीडियम का नीचे और एयर का ऊपर, तो साइन आई सी इक्वल टू मीडियम का कौन सा है, सेकंड वाला, और एयर का कौन सा है, फर्स्ट वाला, यानी t/t1/x मल्टीप्लाई 10x/t2, ये इससे कट गए, तो साइन आई सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10t1/t2, और यहाँ से क्रिटिकल एंगल आई सी की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स
10 T1/T2, 10 T1/T2 साइन IC, यानी IC की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 10 T/T2, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम रिलेट करके निकालेंगे। वेलोसिटी से हमने क्या निकाल लिया, म्यू निकाल लिया, और म्यू को रिलेट करके हमने क्या निकाल लिया, क्रिटिकल एंगल। क्लियर। आइए फिर एक लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। एन एंडोस्कोप इज एम्प्लॉयड बाय ए फिजिशियन टू, ये क्या लिख दिया, द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। यानी डॉक्टर जो है वो बॉडी के इंटरनल पार्ट को जांच करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है वो कौन सा है या किस बेस पे है, तो TIR। क्लियर। यानी आज के लिए इतना ही, ये था अपना TIR। आई होप कि आपको समझ आया, ये था अपना TIR। आई होप कि आपको समझ आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू।